आज फिर से हॉलीवुड मूवी के साथ आई हूँ जिसका नाम है फाइनल विश। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक यंग गर्ल लिनो को, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने घर ड्रॉप किया था और अब उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है। लिमो घर में जाती है तो वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी, तभी उसके घर के बल्ब फ्लिकर्स होने लगते हैं। वो माँ को आवाज़ देते हुए माँ के कमरे में जाती है और देखती है उसकी माँ बेड पर पड़ी थी। उसकी लाश दो टुकड़ों में कटी थी। तभी उसे समझता है कि इतनी बेरहमी से उसकी माँ को मारने वाला और कोई नहीं, उसका ही बाप था। लड़की का बाप उसे भी मारने आगे आता है। लड़की यहाँ खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बीन नामक लड़के को, जो वेल ग्रेजुएट है मगर फिर भी अनएम्प्लॉयड है। उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। आज बीन एक कैफ़े में इंटरव्यू देने आया था। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि बीन का ओठ थोड़ा कटा हुआ है, जिससे वो लो कॉन्फिडेंस रहता है। वो खुद को कम समझता है। यहाँ वो इंटरव्यू देता है मगर उसे जॉब नहीं मिलती। वो परेशान होकर घर वापस आता है मगर घर का दरवाज़ा ओपन नहीं होता। तभी वहाँ उस घर का ऑनर आ जाता है, जो बीन से कहता है तुम अब पहले $3000 मुझे पे करो, तभी अंदर जाओ। ये बातें सुन बीन मायूस होकर वहीं बैठता है, क्योंकि बीन के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे। और तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आता है। वो कहती है कि बीन, तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है, जिससे बीन और ज़्यादा मायूस होकर टूटकर बिखर जाता है और दूसरे दिन घर पहुंचता है। यहाँ उसके नेबर्स उससे कहते हैं तू शहर में बहुत बड़ा लॉयर है, हमें पता है, मगर बाप के मरने के बाद इतना लेट आया है। यहाँ वो घर आता है। उसके माँ बाप को भी बीन लॉयर है यही पता था। यहाँ बीन की माँ किट उसे बहुत बातें कर कर रोने लगती है और अब सीन जाता है सीधा बीन के फादर के फ्यूनरल में। यहाँ हमें पता चलता है कि जो बीन के पापा थे उन्हें एंटिक चीज़ों का काफ़ी शौक था। वो बहुत एंटिक चीज़ें लाया करते थे। उसका घर पूरा एंटिक चीज़ों से भरा पड़ा था। दूसरे दिन बीन सोचता है क्यों ना ये एंटिक चीज़ें बेच दूँ और अपना इससे खर्चा निकाल। बीन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लीना की मदद से एंटीक चीज़ें बाहर बेचने के लिए निकालता है। यहाँ लीना उससे कहती है मैं अभी डैनी को डेट कर रही हूँ। डैनी अब सुधर गया है। ये डैनी दरअसल बहुत ही बदमाश इंसान था। आज वो पुलिस में भर्ती हुआ था। बीन उससे कुछ नहीं कहता। तभी उसका दोस्त डेविड वहाँ पर आ जाता है। लीना ने ऐसा क्यों किया पता नहीं, वो भी इसी बात पर परेशान था। डेविड कहता है कि लीना उसे क्यों डेट कर रही है पता नहीं। अब यहाँ कीट आती है। बीन ने सामान बाहर निकाला, ये देख वो बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, कीट कहती है मेरे हस्बैंड का सामान बेचने का हक तुम्हें किसने दिया? इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड की यादें हैं। तुम तो कभी हमें कॉल भी नहीं करते थे, फिर ये अब आकर हमें परेशान कर रहे हो। किट का गुस्सा देख बीन सामान घर में रखवा देता है और सोचता है कम से कम हाउस ओनर का रेट दे सकूं, इतने पैसे तो मैं इकट्ठा कर लूँगा और एक दो चीज़ें बेच दूँगा। अब उस सामान में से वो एक एंटीक ऐश पॉट चुराता है और वो ऑनलाइन पर बेचने का सोचता है। तभी उसका लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता है और बाहर बीन का दोस्त शीम आ जाता है। यहाँ शीम उससे कहता है यार तू यहाँ आने पर मुझसे मिला तक नहीं, चल बाहर जाते हैं। ये लोग शहर ड्रिंक करने जाते हैं। यहाँ बातों बातों में शीम कहता है यार वो डैनी बहुत बुरा इंसान है। वो लीना को बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है, उससे मिसबिहेव करता है, उसको बहुत टॉर्चर भी करता है। पता नहीं फिर भी लीना उसके साथ क्यों रहती है। डैनी को छोड़ने का उसे तू ही कह दे। यहाँ से शीम चला जाता है और डैनी यहाँ आ जाता है। डैनी भी बीन से बातें करता है। बीन बातों बातों में डैनी से इनडायरेक्टली ही कहता है कि तुम लीना को टॉर्चर मत किया करो, बहुत अच्छी है वो, उसका ख्याल रखो। डैनी से बीन भी डरता ही था। अब बीन यहाँ लॉटरी निकालता है और उसे
रुपए मिल जाते हैं। पहली बार बीन ने पैसे जीते थे। वो हमेशा हार ही जाता था। आज वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो ऑनर को रूम का रेंट दे दूंगा। अब वो बीन घर आ जाता है तो उसकी माँ कीट उससे माफ़ी मांगती है। कहती है, बेटा तुम कुछ दिन यही रहो, मैं तुम्हारे पापा को मिस कर रही हूँ। तुम रहोगे तो मेरा ध्यान तुम पर बढ़ जाएगा। बीन भी कुछ दिन यहाँ रहने का सोचता है। रात में जब वो सोता है तो पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंकने लगता है। तब बीन चिल्लाता है और खुद को ही कहता है कि काश ये कुत्ता शांत हो जाए। सुबह वो पड़ोसी की बहुत चीखें सुनता है और पड़ोसी उसके घर तक आ जाता है और पड़ोसी उस पर ही चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको शक था कि बीन ने ही उसके कुत्ते को मारा है। पड़ोसी का कुत्ता बहुत बेरहमी से किसी ने मार दिया था। उसका शक बीन पर ही था। रात में अब बीन लीना से मिलता है। बातों बातों में उसे कहता है, तुम डैनी को छोड़ क्यों नहीं देती? वो तो अच्छा इंसान नहीं है। तब लीना कहती है, वो तो अच्छा ही है, मगर तुम उससे जलते हो, इसलिए वो तुम्हें बुरा लगता है। इतना कहे वो चली जाती है और बीन सोचता है, काश मैं थोड़ा और सुंदर होता। यानी यहाँ उसकी वही कटे ओठ से वो नाराज़ था। खुद को वो बदसूरत समझता है। अब वो रास्ते से चल रहा था। बीन का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके दोस्त डीरेन की कार के सामने ही वो आ गया था। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बीन से कहता है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ सर्जरी की गई है। चेहरे पर काफ़ी मार था। अब यहाँ डीरेन आकर कहता है, यार तू अचानक से मेरे कार के सामने आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है। बीन को भी पता था गलती खुद बीन की थी। बीन यहाँ उससे कहता है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। डीरेन कहता है, पर उस डैनी ने मुझ पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगा दिया है। साला जलता है हमसे। दूसरी ओर हम लीना और डैनी को देखते हैं। वहाँ उनकी लड़ाई चल रही थी। डैनी लीना से बहुत बदतमीजी करता है। हमें दिखता है वो उसे कैरेक्टरलेस तक कह देता है। फिर भी लीना उसके साथ क्यों थी पता नहीं। दूसरे दिन लीना बीन से मिलने हॉस्पिटल आती है। यहाँ हॉस्पिटल में उसके चेहरे की पट्टी खुलने वाली थी और आज उसका चेहरा दिखने वाला था। सर्जरी के पास से जो पट्टियाँ थी वो हटने वाली थी। हम देखते हैं बीन पहले से काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसका कटा हुआ ओठ भी ठीक हो गया था, जिससे बीन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ये बात उसने सपने में भी नहीं सोची थी कि वो इतना हैंडसम लग सकता है। अब जब बीन घर आता है तो माँ किटी काफ़ी मायूस उसके पिता की याद में रो रही थी। तभी यहाँ बीन अपना ओट माँ को दिखाता है। उसे देख माँ तो काफ़ी खुश हो जाती है, खुशी से नाचने लगती है। कहती है, काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो कितने खुश होते। तुम तब बीन भी काश वो साथ होते ऐसा कह देता है। हम नोटिस करते हैं जब से बीन गाँव वापस आया था उसकी विश पूरी हो रही थी। पहले तो लॉटरी वाली विश, दूसरा पड़ोसी का कुत्ता मरने वाली विश और तीसरी इस कटे होठों की ठीक होने की विश। क्या अब पापा वापस आने की विश भी पूरी हो जाएगी या नहीं? तो फिर आगे क्या होगा, चलो देखते हैं आगे। रात में जब बीन सोता है तो उसे पापा घर में होने का एहसास होता है। ये विजन है या सच उसे पता नहीं चलता। दूसरे दिन बीन लीना से मिलने पार्क में आता है। यहाँ एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और यहाँ इमोशनल होकर लीना बीन को किस करती है। अब वो घर आने निकलता है। रात में अपने दोस्त शिमी के साथ वो स्मोकिंग कर रहा था। तभी वो कार से घर की शेल्टर में देखता है। उसकी माँ शेल्टर में डांस कर रही थी। उसके पिता उसके साथ थे। ये बहुत डरावने ज़ुम्बी की तरह लग रहे थे। बीन भागता हुआ माँ के पास जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ कहती है, हमारी विश पूरी हो गई, तुम्हारे पापा वापस आ गए। ये सुन बीन माँ पर चिल्लाता है कि वो पापा नहीं, पापा तो मर गए, ये कोई डेमन होगा। माँ बीन पर ही भड़कती है। डरा हुआ बीन वापस कार के पास आता है। उसे शिमी को ये सब बताना था कि माँ किसके साथ डांस कर रही है और पापा के रूप में कौन घर में आ गया है। शिमी कार में था ही नहीं। वो अब शिमी के घर जाता है। शिमी की माँ बीन को देख काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत सालों के बाद उसके घर आया था। बीन कहता है, शिमी कहाँ है? तो यहाँ शिमी की माँ कहती है,
वो तो 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया और तुम कैसे दोस्त हो, अब आ रहे हो। ये सुन तो बीन को काफ़ी शौक लगता है। वो कहता है, कुछ देर पहले वो मेरे साथ था, कार में स्मोक कर रहा था। जब से मैं गांव में आया हूँ तब से वो मेरे साथ ही है। शिमी को माँ को लगता है बिन पागल हो गया है। बिन के मुंह पर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बिन को यकीन नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो सिमेटरी जाता है कि क्या शिमी सच में मर गया या उसकी माँ ऐसे ही कह रही है। सेमेटरी में बीन को शिमी की कब्र खुली हुई दिखती है और शिमी वहीं पास बैठा था। बीन कहता है, तुम कौन हो, शिमी कहाँ है? यार, शिमी कहता है, यार मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझसे मिलना चाह रहा था तो मैं आ गया हूँ। इतना कहे वो गायब हो जाता है। बीन को कुछ भी समझ नहीं आता, वो जो कह रहा था वो सच कैसे हो रहा था। शिमी को चाहा और शिमी सामने आया था। पापा को चाहा, वो भी सामने आए थे। सब बातें बताने वो लीना के पास जाता है। जब से गांव में आया क्या क्या हो रहा है सब कहता है और उसे बताता है, मैंने जब से ऐश पैड को हाथ लगाया तब से ही ये सब हो रहा है। लीना को वो उस ऐश पैड की फ़ोटो दिखाता है। यहाँ लीना उसे कोरेन के पास लाती है। ये कोरेन दरअसल एंटीक चीज़ों का डीलर था। वो उस ऐश पॉट की फ़ोटो देख कहता है, हाँ, ये ऐश पॉट बीन के पापा ने कोरेन से ही खरीदा था और उसके बाद वो बीमार हो गया। और कोरेन कहता है कि शायद इसी ऐश पॉट की वजह से तुम्हारे पापा की डेथ हो गई। शायद ये ऐश पॉट ही शापित है। मुझे तो लगता है ये ऑस्ट्रेलियन एंड इजिप्ट के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं डिमेंड को कैद करने के लिए। तुम्हारे पापा के पहले ए ऐशपॉट डेविड नाम के इंसान के पास था। उसने तो अपनी वाइफ को बहुत ही भयानक तरीके से मार दिया था। हम देखते हैं डेविड कोई और नहीं, स्टार्टिंग में अपनी बीवी के 2 टुकड़े करने वाला इंसान था। कोरेन कहता है कि डेविड ने बीवी को मार दिया, उसके बाद खुद की जीभ भी काट ली। उस हादसे में उसकी बेटी लीमो बच गई, यानी वही लड़की जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। कोरेन कहता है वो अच्छा इंसान था, उसे यही ऐशफोर्ड कहीं मिला था, मगर उसके बाद उसका परिवार तबाह हो गया। अब कोरेन डेविड को लीमो का एड्रेस भी दे देता है। रात में अब बहुत तेज़ तूफान आया था। यहाँ बीन घर के बाहर आता है तो उसे वही पड़ोसी दिखता है जिसका कुत्ता किसी ने मार दिया था। पड़ोसी बीन को हाय करता है और यहाँ वो तेज हवा से ज़मीन पर गिरकर इस पे उसके ऊपर एक पेड़ की टहनी आर पार घुस जाती है। वो वहीं बेरहमी से मर जाता है। उसको देख तो बीन बहुत डर जाता है। उसे पता चल गया था कि अब उसका घर शापित हो गया है। दूसरे दिन लीना के साथ बीन डेविड के बेटी लिमो से मिलने आता है। यहाँ लिमो से वो ऐश पॉट के बारे में पूछता है तो कहती है उस ऐश पॉट में बहुत ही खतरनाक जीन है, जो उसे हाथ लगाता है उसकी विश तो वो पूरी करता है, मगर बहुत बुरी तरीके से। यहाँ बीन ने ये सब एक्सपीरियंस कर लिया था। लिमो कहती है, मेरे डैड मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, मगर माँ को काम की वजह से टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता था। पापा की छोटी बड़ी विश पूरी हो रही थी, मगर उन्होंने उन बातों पर कभी गौर ही नहीं किया। एक दिन पापा ने कहा कि काश मेरी बीवी 2 हिस्सों में बट जाए, तो उन्हीं के हाथों मेरे माँ के 2 टुकड़े उस जीन ने करवा दिए थे। पापा होश में थे ही नहीं। वो जीन एक डीमैन है, वो उस किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। किसी का भला तो वो करेगा नहीं, पर सब तबाह ज़रूर करेगा। तुमसे जुड़ रही जिस शापित चीज़ें तुमसे जुड़ी हो गई है। बिन कहता है वो डिमेन मुझे शिमी के रूप में मिला था। अब यहाँ लिमो कहती है मेरे पापा अभी भी जिंदा है, मगर किसी से बात नहीं करते, उनमें कुछ भी जान नहीं बची। वो अंधेरे कमरे में दिन भर बैठे रहते हैं। हालत उनकी बहुत ख़राब है। बीन और लीना को लिमो डेविड के पास लाती है। डेविड बीन से कहता है तुमने अब तक कितनी विश मांगी? वो थोड़ा सोचकर बताता है कि 5 पूरी हो गई। डेविड को बात करने नहीं आता। उसे कागज़ पेन से लिखने में मदद कर रही थी लिमो। उस पर लिखकर डेविड बातें कर रहा था। डेविड कहता है बची हुई 2 विश मत मांगना,
क्योंकि जीन जब 7वीं विश पूरी करेगा तो तुम्हारी आत्मा को वो ले जाएगा उसकी दुनिया में। बीन काफ़ी डर जाता है। यहाँ पता चलता है डेविड की 7वीं विश भी बाकी है। यहाँ अब डरा हुआ बीन घर वापस आता है। रास्ते में बीन लीना से कहता है कि अब मैं यहाँ से माँ को लेकर शिकागो शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ डीमेन घर पर बीन को उसका दोषी में फिर से दिखता है। वो उसे 6th विश मांगने के लिए उकसा रहा था, पर बीन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो घर वापस आता है तो देखता है बीन की माँ किट्टी बुरी तरह मारी गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। वो रोने लगता है, पर तभी यहाँ शिमी और किट्टी की आत्मा उसे 6th विश मांगने के लिए फोर्स करती है। यहाँ बीन पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी ही देर में डैनी यहाँ आ जाता है, जो पुलिस वाला था। डैनी यहाँ आकर बीन से कहता है, तुम मेरी लीना से दूर रहो, और वो बीन को बहुत सता रहा था। गुस्से में बीन कहता है, काश ऐसा हो कि लीना तुम्हें कभी नहीं दिखे। और तभी डैनी हंसने लगता है। दरअसल ये डैनी था ही नहीं, ये तो वही डीमेन था जो डैनी के रूप में आया था। दूसरी ओर हम डीरेन को देखते हैं जो घर में बैठा था। वहाँ लीना आती है। लीना उससे कहती है, तुम्हारे ऊपर डैनी ने जो केस किया है उसकी कुछ सबूत वो अभी हमारे घर में ही रखे हुए हैं। तुम्हारे खिलाफ झूठे प्रूफ वो जमा कर रहा है। रात में डीरेन डैनी के घर आता है जहाँ लीना भी थी। वो लीना से प्रूफ मांगता है। यहाँ डैनी और डीरेन में लड़ाई हो जाती है और डीरेन के हाथों डैनी मर जाता है। यहाँ पर हमें समझता है लीना डीरेन के घर कभी गई ही नहीं थी, यानी डीरेन को उकसाने के लिए लीना के रूप में वहाँ जीन ही गया था। इस तरह बीन की 6th विश पूरी हो गई थी। डैनी लीना को अब कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि वो मर गया था। यहाँ पर बीन भी आ जाता है और समझाने लगता है सब उसकी 6th विश की वजह से हुआ है। लीना कुछ कहे उससे पहले डीरेन उसी पर गोली चला देता है और यहाँ डीरेन खुद भी मर जाता है। डीरेन और लीना की मौत देख तो बीन काफ़ी टूट जाता है, क्योंकि लीना उसका प्यार थी तो डीरेन उसका अच्छा दोस्त था। गुस्से में वो 7th विश मांगता है। यहाँ पर बीन की 7th विश थी कि जिस दिन डीरेन की कार से उसका एक्सीडेंट हुआ वहीं वो मर जाए। जिन को यही चाहिए था कि बीन जल्दी से अपनी 7th विश मांगे। अब कहानी पीछे जाती है जहाँ डीरेन की कार से बीन का एक्सीडेंट होकर वो मर जाता है। मगर यहाँ जब सुबह होती है तो बीन उठता है। दरअसल अब बीन मर गया था, मगर वो मिरर में कैद था, यानी 7th विश के बाद बीन की आत्मा डीमेन के कब्जे में जा चुकी थी। वो डीमेन अब बीन की सोल को बहुत टॉर्चर करने वाला था। दूसरी ओर हम देखते हैं बीन की माँ किट्टी को, जो जिंदा है पर बीन के मरने के बाद और ज़्यादा टूट गई थी। यहाँ पर वो उसके पति की एंटीक चीज़ें बेचने निकालती है, क्योंकि वो अब अपने बेटे के लिए जी रही थी। बीन की इच्छा थी ये चीज़ें बेचने की। ऐसा सोच वो चीज़ें बेचने लगती है, पर वो ऐश पॉट लीना को गिफ्ट देती है। लीना अब डैनी से दूर शिकागो शिफ्ट हो रही थी, पर वो ऐश पॉट अब लीना के साथ क्या करेगा पता नहीं। यहाँ लीना की सोल भी शायद मिरर वर्ल्ड में कैद हो जाएगी बीन की तरह, और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। लीना की 7th विश कंप्लीट होगी या वो डेविड की तरह कुछ कदम लेगी, ये तो अब पता नहीं। इस कहानी में हमने डेविड को देखा था जिसके पास ही ऐशपॉट था। उसके 6 विश पूरी होने के बाद उसे पता चला कि 7th विश के बाद जीन उसकी सोल को कब्जे में ले लेगा, इसीलिए उसने अपनी भी जीभ काट ली। डेविड ने बीन से भी 7th विश मांगने से मना किया था, पर बीन को अपने दोस्त और माँ को बचाना था, इसीलिए उसने 7th विश मांग ली और मिरर वर्ल्ड में कैद हो गया। अब लीना के पास वो ऐशपॉट था, उसके साथ क्या होगा इसी सस्पेंस को पीछे छोड़ते हुए कहानी यही खत्म हो जाती है।